उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर है, जहां एक हत्याकांड ने फिर लोगों के जहन में मुस्कान कांड को ताजा कर दिया है। मेरठ के किला परीक्षितगढ़ में एक गांव में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी है। मृतक के शरीर पर गोलियों के 3 निशान हैं। 1 नवंबर को राहुल को अजय ने मिलने के लिए बुलाया, जंगल में ले जाकर उसे गोली मार दी। पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो पुलिस को सुराग मिला और उसी के आधार पर कार्रवाई की तो सच सामने आया। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंची, मेरठ में राहुल के मर्डर की मिस्ट्री कैसे सुलझी, खुद मेरठ के एसएसपी की जुबानी सुनिए। एक गांव में एक युवक की गोली लगे शव बरामद हुआ था, जिस पर कि पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। इसका अनावरण करते हुए पुलिस ने आज उस युवक की पत्नी और उसके एक प्रेमी को गिरफ्तार किया है। अजय नामक इस अभियुक्त ने युवक की पत्नी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की और इसमें जो अभियुक्त हैं दोनों, उनके बीच में प्रेम संबंध था, जिसके चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। और घटना वाले दिन रात्रि में अभियुक्त द्वारा फ़ोन करके मृतक को बुलाया गया मिलने के लिए और उसके आने पर उसको 3 गोली मारी गई, जिसमें कि पुलिस ने इस अभियुक्त को मय आला कत्ल बरामद किया है, गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। सनातन के ट्रैक पर एक बार फिर बाबा बागेश्वर का रथ निकल पड़ा है। दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा पर निकले बाबा बागेश्वर अपने सबसे बड़े मिशन पर हैं। हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर बाके बिहारी के दर्शन के लिए निकले अपनी दूसरी सनातनी पदयात्रा शुरू कर चुके हैं। दिल्ली के छतरपुर मंदिर से यात्रा आज निकल रही है, जो लगातार 10 दिनों तक चलेगी। 150 किलोमीटर के इस रूट पर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को सनातन का संदेश देंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इस यात्रा का मकसद कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर की स्थापना हो, मां यमुना का शुद्धिकरण हो। 3 राज्यों से होते हुए ये यात्रा संपन्न होगी। 7 नवंबर वो तारीख है 1966 में। इसी 7 नवंबर को इसी दिल्ली में साधु संत बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और आज पूरा साधु समाज धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के उस महान गौ आंदोलन को स्मरण करके एक साथ सनातन का 7 नवंबर 7 को यहां पर बैठा है। आज का ही वो दिन था जब धर्म विरोधी ताकतों ने, सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधीशों ने निहत्थे संतों पर और हमारी सबकी प्राण, हम सबके प्राण गौ माता के ऊपर गोलियां चलाई थी। हम बदला तो नहीं ले सकते, लेकिन संत समाज आज 7 नवंबर को एक साथ बैठकर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के उस अभियान को स्मरण करके आज इसी दिल्ली में ये कह रहा है कि तुम कितना भी हमें मिटाओ, हम मिटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। इसीलिए 7 नवंबर से ही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का दृढ़ संकल्प लिया। जितने भी बागेश्वर धाम के पागल पूरे मैदान में खड़े हैं, एक बात गांठ बांध लें, अपनी ये पदयात्रा राजनीतिक पदयात्रा नहीं, आध्यात्मिक पदयात्रा है। राजनीतिक होती तो हम वृंदावन से दिल्ली तक आते, आध्यात्मिक है इसलिए दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं। ये पूरी पदयात्रा कास्टवाद जो भारत में है, हम चाहते हैं जातियां तो रहें पर जातियों का अहंकार न रहे। और अब प्रण ठान लिया, सबने मन में मान लिया, साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल 16 तारीख तक चलेगा। गांव गांव गली गली में शोर होगा, सनातन का जोर होगा, हिंदुओं की एकता होगी,
धर्म विरोधी और देश को बिगाड़ने वालों की ठटरी भरेगी। सुना आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। यात्रा का मकसद क्या है, साफ उन्होंने बताया।